आइए हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। अभी सुबह से एक समाचार चल रहा है कि नाजी सरकार ने आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात पर मोहर लगा दी। आज अमित शाह भी यही चाहते थे कि जो आदित्यनाथ है ना, इसका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए, इसका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। हो गया, निर्णय हो गया, पूरा हो गया। अब कब आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, ये अभी गर्भ में। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का प्रोसेस हो और उसी के बीच में हो। आखिरकार आदित्यनाथ को हटाने का कारण क्या? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आदित्यनाथ ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया, और नंबर 2, उन्होंने हिंदू कार्ड खोलकर वह हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ नेता बनने की दौड़ में शरीक हो गए। अब घूमते रहे, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कड़वी कड़वी बातें करते हैं। उनको सनातन धर्म से कोई सरोकार नहीं। ये बात भी सबको चुभी, बड़े बड़े नेताओं को भी चुभी। और संघ ने भी अब तो आदित्यनाथ से है ना दामन छुड़ा रहा है। उन्होंने कहा आदित्यनाथ है ना, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए सबको खा सकते हैं, सबको बर्बाद कर सकते हैं, सबको तबाह कर सकते हैं। ख़त्म हो गया। और जो चौथी बात, एक बात महत्वपूर्ण है कि आदित्यनाथ ने है ना एक ऐसी आपराधिक गैंग बनाई है जो यूपी में काले कारनामों को अंजाम देती। और आखिरकार ये गैंग क्यों हुई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, इसका भी अनेक कारण है। और इसके सारे काले कारनामों का भी रिकॉर्ड खुफिया तौर पर तैयार किया जा चुका है। हो सकता है कि यदि आदित्यनाथ ने ज़्यादा उछल कूद की तो सारा रिकॉर्ड रख दिया जाए। अब आदित्यनाथ की एक बड़ी विशेष बात ये है कि आदित्यनाथ अपने आप को योगी घोषित करते। भाई आदित्यनाथ जी हैं, आप है ना जो वहाँ जो मठ है ना, उस मठ में आप हैं, उसके प्रधान हैं, सब कुछ हैं, आप भगवा कपड़ा पहनते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप योगी हो गए। अरे योगी होने के लिए कितनी कठिन तपस्या करना पड़ती है, जरा ये भी तो ध्यान दीजिए। आप गोरखनाथ मठ के हैं, गोरखनाथ जी के जो प्रेरणा है ना, उनके जो आदर्श हैं, उनके सिद्धांत, जरा उनको तो देख लीजिए, उन पर उनका अनुसरण कर लीजिए। आप अभी कोई योगी नहीं है। योगी होने के लिए जरूरी है कि वो लोक कल्याणकारी हो, सत्य का पक्षधर हो, जन कल्याण की बात करे, निष्पक्षता से जीवन यात्रा तय करे, और आम आदमी को भी है ना उसकी जीवन यात्रा को सुगम बनाए। और जन कल्याण, सर्व कल्याण की भावना योगी की उसमें होती है। ये योगी के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। योगी की दृष्टि समतावादी होती है। वह हिंदू मुस्लिम ये इस प्रकार के नाटक नहीं करता। और जहाँ तक अब सवाल है ना हमारे यहाँ सनातन धर्म का, योगी जी को सनातन धर्म से कोई सरोकार नहीं। वे तो अपना कौन सा धर्म चलाना चाहते हैं भगवान जाने। और फिर उनका एक जातिवादी पक्ष भी उजागर हुआ। हाल ही की जो घटनाएं हुई ना, उसमें करनी सेना का जो उन्होंने नाटक करवाया किया, जो भी हुआ हो, वो भी उनके विपक्ष में गया। कुल मिलाकर सारा नाटकबाजी हो रही। और इसके साथ ही अब यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि अब यूपी को 4 और 5 भागों में बांटा जाएगा राजनीतिक गणित के मान से। और अब कौन होगा सीएम, अभी तो ये कह नहीं सकते। अब इतना तो तय है कि स्वर्ण जाति का कोई सीएम नहीं होगा, या तो ओबीसी या पिछले वर्ग का, या कोई दलित समाज का सीएम बने। ये चाहे कुछ भी कर ले। जैसे आदित्यनाथ है ना, ये थोड़ा अहंकार में आ गए थे। इनको सत्ता का अहंकार आ गया था कि बस मैं ही हूँ, मैं हूँ। अब ये मुख्यमंत्री कैसे बने, इसकी भी घटना सब जनता को याद है। आदित्यनाथ ने जब अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की थी ना, और नहीं हुआ तो इन्होंने जो भाजपा आला कमान पर ऐसा दबाव बनाया था कि भाजपा आला कमान झुक गया। उस समय आदित्यनाथ ने स्पष्ट कह दिया था कि यदि मुझे सीएम ने बनाया ना तो यहाँ के यूपी से भाजपा समाप्त हो जाएगी। ये कोई गलत बात नहीं है, मैं आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सब कुछ होता। और अब धीरे धीरे जो उन्होंने अपना हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए अपने आप को पीएम पद का दावेदार घोषित कर दिया।
अरे पीएम पद का दावेदार बनने के लिए, दावेदारी करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण योग्यताएं होती हैं। हमारे जो ये मोदी जी है ना, इनमें भी अभी वो योग्यताएं नहीं हैं जो एक पीएम में होना चाहिए, जो गंभीरता होना चाहिए, संवेदनशीलता होना चाहिए, राष्ट्र संचालन की क्षमता होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, वो नहीं है। अभी आपने यूपी को बांट देंगे, बांट दीजिए, आपके कोई वो तो दिक्कत नहीं है, कर दीजिए, आपको तो करते हैं। आपने जो कश्मीर में जो गलत परिसीमन किया ना, जिसके कारण वहाँ के स्थायी निवासी आपसे दूर हुए, अरे ये सारा भोग है। आप ये क्यों नाटक करते हैं इस प्रकार का? अपने जो हिंदू मुस्लिम विरोधी बातें कर करके जनता को भ्रमित करते हैं, अच्छी बात नहीं। और यही काम आदित्यनाथ करते हैं। जहाँ ये हिंदी प्रांतों में जाते हैं, वहाँ पर जो हिंदुत्व के नाम पर अपना परचम फहराने लगते हैं। और जो भाजपाई है ना, वो भी दबे हुए रह जाते हैं। अब उनकी मजबूरी हो जाती कि आदित्यनाथ आए हैं, ये क्या तो उनका स्वागत करना, उनके साथ नारे लगाना उनकी मजबूरी हो जाती। जो भी हुआ को, अब यहाँ पर मध्य जो यूपी का है ना, मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी अब बड़ी राजनीति होने लगी। क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखा जाएगा। और जातिगत जनगणना है ना, इसके विरोध में थे आदित्यनाथ। अरे भैया क्यों विरोध में थे? आपको तो जब केंद्र सरकार ने कह दिया कि जातिगत होना चाहिए, समूचा विपक्ष कह रहा है जातिगत गणना होना चाहिए, आप उसको अलग, आप उसको ये कह रहे हो कि तो समाज को बांटने की वो है, हिंदू समाज को तोड़ने की बात हो रही। अरे ये गलत बातें मत कीजिए। ये आप जो अपना को योगी कहते हो ना, ये योगी का धर्म नहीं होता है। वो तो हमेशा सच की बात करता है, सत्य सामने रखता है कि हाँ ठीक है। उसको तो पूरे विश्व के बंधुत्व की भावना से काम करना पड़ता और सबको समानता की दृष्टि से देखना पड़ता, सबके कल्याण की बात करना पड़ती है। आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया है, जरा इसका तो आकलन कर लीजिए। हिंदू मुस्लिम में आपने कितने मतभेद बढ़ा दिए, आपने क्या क्या नाटक किया। संबल कांड हुआ, अब यह जो मस्जिदें हैं ना, उनके नीचे मंदिर खोजने की नीति चलाई, कावड़ यात्रा जैसी योजना। अरे क्या आपने नफरत की राजनीति करी? नफरत की राजनीति करना क्या उचित है? कोई एक योगी का धर्म है? योगी का धर्म नफरत नहीं, प्रेम मोहब्बत, अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार, सुसंस्कृति, सुसंस्कार, ये होता है। तो अब हमारा आदित्यनाथ जी से यही कहना है कि आप ये राजनीति के नर्क से अपने आप को बाहर कर लीजिए, बिल्कुल बाहर कर लीजिए। और आप है ना गोरखनाथ धाम में बैठकर सच्चे योगी होने की साधना शुरू कर दीजिए। ये राजनीति में कुछ नहीं है। जिस दिन आप सच्चे योगी बन जाएंगे ना, उस दिन आपके जनता पूजेगी, अन्यथा नहीं पूजेगी। और जो आपकी जो नीति है ना, ये नीति त्यागना पड़ेगी, जो बांटने की, देश को बांटने की, समाज को बांटने की, भारत को बांटने की। और एक बात मैं फिर कहता हूँ आदित्यनाथ जी को कि ये हमारा सनातन धर्म ही सर्वोपरि है, अन्य कोई धर्म नहीं है। हमारे जो पंथ के अनेक अनेक धर्म है ना, उनमें भी सनातन धर्म के अच्छी बातों का समावेश है, सुसंस्कारों का समावेश है, सुसंस्कृति का समावेश है। और यही तो धर्म होते हैं ना। आप अच्छी बातें कीजिए, प्रेम मोहब्बत से कीजिए, मानवीय मूल्यों को महत्व दीजिए, मानवीय जो सिद्धांत है ना उनको, उनका पालन कीजिए। और हर यात्री की, हर इंसान तो दूर, हर प्राणी का ही जीवन यात्रा सुगम बनानी, ये योगी करता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ नहीं, सच्चा योगी ही यह काम कर सकता और करता है और करता रहेगा और हमेशा है। ऐसे जो कुछ योगी है ना, अपने आप को प्रचारित नहीं करते कि मैं योगी हूँ, योगी हूँ, योगी हूँ, जैसा आदित्यनाथ ने किया। अरे अब ये फर्जी बोल दो। हमारे यहाँ देश में कितने फर्जी शंकराचार्य हैं, कितने महामंडलेश्वर हैं, कितने आचार्य हैं, कितने साधु हैं, सब कुछ फर्जीपन चल रहा है। अब ये जो नाटक है ना, अभी सब खत्म हो जाए। अरे अब तो जरूरत इस बात की है कि हमें कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर आध्यात्मिक बनना है, कट्टर मानवतावादी बनना है, कट्टर राष्ट्रवादी बनना है, कट्टर समाजवादी बनना है। आदित्यनाथ जी, आप बहुत विद्वान हैं और आप जिस मठ में बैठे हैं ना गोरखनाथ जी के,
उनकी तो महिमा ही निराली है। उनके सिद्धांतों पर ही चल लीजिए, उनके सिद्धांतों का ही अनुसरण कर लीजिए, आप अपने आप में पूर्ण हो जाएंगे, आपकी जीवन यात्रा परिपूर्ण हो जाएगी। ये आदित्यनाथ जी के बारे में मैंने बताया। जो अभी तक जो सूचना के आगे क्या राजनीति होगी, कैसा खेल होगा, मुझे तो लगता है कि आदित्यनाथ है ना, एक नया अपना नया राजनीतिक दल खड़ा करेंगे, निश्चित करेंगे। वो करेंगे, मानेंगे नहीं, क्योंकि उन पर इतना दबाव है। वो सोच रहे हैं कि मैं तो अब हिंदू सम्राट हो गया हूँ, परंतु वास्तव में कुछ भी नहीं है। जो हिंदू धर्म है ना, आजकल सच्चे हिंदू का भी अकाल है इस देश में। आदित्यनाथ जी, आप सोच लीजिए, सच्चा हिंदू कौन होता है, जरा उसकी परिभाषा देख लीजिए, उसके गुण देख लीजिए, उसके संस्कार देख लीजिए, और आप खुद भी आप देख लीजिए कि क्या हम हिंदू कहलाने लायक हैं। हम बिल्कुल अपने आप को जानिए, अपने आप को खोजिए, यह भी एक बहुत जरूरी है। और जिस दिन आप सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन कर लेंगे ना, आपका सत्य आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपको नया मार्ग मिलेगा। और हम तो यही कहते हैं कि अब ये राजनीति के नर्क से दूरी हो जाइए, वहीं अपने मठ में साधना कीजिए, लोक कल्याण की भावना से कार्य कीजिए, सेवा भावनाओं की कार्य कीजिए। ये राजनीति में बदनामी है, धोखे हैं, गद्दारी है, ये भी एक बहुत स्पष्ट बात है। और आपने जो किया है ना, उसका फल आपको मिल रहा है और वो मिलेगा और भविष्य में ही मिलता रहेगा। इसलिए हमारा यही आप सुझाव है कि आप है ना, कट्टर आध्यात्मिक बन जाइए, कट्टर आध्यात्मिक बन जाइए, कट्टर मानवतावादी बन जाइए, कट्टर राष्ट्रवादी बन जाइए और कट्टर सनातन धर्मी बन जाइए। यही हम आदित्यनाथ को सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। यदि हमने कुछ गलत बात कह दी हो तो आदित्यनाथ जी बुरा न माने, क्योंकि हमें सब सच का पता है और हम सच है ना सबके सामने रखते हैं। हमारा लक्ष्य ये है, हम सत्य के प्रति समर्पित हैं, मानव धर्म के प्रति समर्पित हैं, सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं, कट्टर राष्ट्रवाद के लिए समर्पित हैं। और हम तो विवेकानंदवादी हैं, जो बात होती है खुला कहते हैं, हमें किसी से डर भी नहीं लगता और हम न डरते हैं और न डरे हैं और न कभी डरेंगे। तो हमने आदित्यनाथ जी के बारे में जो दिया है ना, ये तो अभी एक हल्की सी झलक है। अभी अंदर की बातें हमें बहुत कुछ बताना है, हम वो भी बताएंगे, उसको वो भी प्रस्तुत करेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसा खेला हुआ, किस प्रकार की राजनीति हुई है। तो आज मैं इतना ही कहता हूँ, आदित्यनाथ जी अपने आप को सुधार लीजिए, बस सुधार लीजिए, बस सुधार लीजिए, यही कहना के और हमें कुछ भी नहीं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद।